हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो चलिए अपन फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 36/100 और इसको सॉल्व करके हमको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा। तो पहले तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल तब होगा जब हम 36 को 100 से अगर डिवाइड करें और रिमाइंडर पूरा ज़ीरो हो जाए। अगर रिमाइंडर पूरा ज़ीरो आता है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल होगा। अगर डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो रहा है और रिमाइंडर आता जा रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो टाइप्स में होते हैं। इनके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रिकरिंग या इसको रिपीटिंग भी कहते हैं। रिकरिंग रिपीटिंग एक ही बात होती है। रिकरिंग या रिपीटिंग कह सकते हैं। या इसका सेकंड टाइप होता है, एक टाइप तो ये हो गया, एक होता है नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये जो रिकरिंग या रिपीटिंग है, तो इसमें जब हम अगर ये फ्रैक्शन है, सपोज इसको डिवाइड करते हैं और सेम रिमाइंडर बार बार रिपीट होता जाता है, सेम ही रिमाइंडर रिपीट होता जा रहा है अगर, तो उसको हम रिकरिंग या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। और जिसमें रिमाइंडर अलग अलग आए, मतलब ज़ीरो भी ना हो, रिमाइंडर आता रहे लेकिन डिफरेंट रिमाइंडर्स आता रहे, तो वो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अभी मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी अपन फर्स्ट नंबर को देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा 36/100। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 36 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर डिवाइड किया जाता है हमेशा। तो अब देखिए 36 क्या है, 100 से डिवाइड तो होता नहीं, तो इसलिए हमको एक यहाँ पर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। ज़ीरो पहले लिख सकते हैं, ये आपने एक पॉइंट लगाया, इस पॉइंट लगाते ही एक ज़ीरो ये यहाँ पर आ गया। अब ये जा सकता है 100 में, कितने टाइम्स चला जाएगा, ये 3 ज़ा 100 3 ज़ा आपका 300 हो गया। अब बचा आपका पास 60 बचा। 60 तो 100 में आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो हम यहाँ पर ज़ीरो बढ़ा सकते हैं और अब ये 6 टाइम्स चला जाएगा, तो ये हो गया 600। तो देखिए कि रिमाइंडर यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है। 0.36 हमारा इसका क्वेश्चन आ रहा है। ये कैसा डेसिमल है, ये आपका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए इसका सेकंड देखते हैं क्या है। अब जैसे आप देखिए सेकंड है 1/11। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं और बताएंगे इसको कि टर्मिनेटिंग आ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। सेकंड को देखते हैं। डिवाइड करना है तो हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है, तो 1 अंदर आएगा और 11 बाहर रहेगा। 1 तो जाता नहीं है 11 से, तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आएगा 10 और एक ज़ीरो आप पहले लगा लिया करिए डेसिमल से पहले। अभी पॉइंट लगाने से एक ज़ीरो आ गया, लेकिन अभी भी क्या है, 10 जो है 11 में नहीं जाएगा, तो आपको पॉइंट के बाद एक ज़ीरो और लेना पड़ेगा। पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लेने का मतलब ये है कि यहाँ एक ज़ीरो आप बढ़ा सकते हैं। और अब ये आपका कितनी बार चला जाएगा, ये 9 बार, तो ये 99 हो गया। माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 बचा, तो पॉइंट क्योंकि लगा है तो आप एक ज़ीरो यहाँ पर ला सकते हैं। लेकिन अभी भी क्या है, ये आपका 10 जो है 11 से अभी भी डिविजिबल नहीं होगा, तो फिर से वही बात आएगी कि एक ज़ीरो और लगाना पड़ेगा यहाँ पर।
तो ये 0 यहाँ बढ़ सकता है, और फिर 11 9 जा ये 99 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो ये फिर 1 बचेगा। तो इस तरह से देखिए, तो आपका ये जो है सेम रिमाइंडर बार बार आता रहेगा। अभी हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो फिर ये 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा है, एक 0 और बढ़ाएंगे, फिर से यहाँ 0 आएगा, फिर ये 9 टाइम्स में जाएगा, फिर यहाँ पर 99 होकर के माइनस होकर 1, तो ये आप बढ़ता ही जाएगा। और ये आपका कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। और ये 2 टाइप्स के मैंने बताए थे नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। तो ये आपका जो है रिकरिंग है, रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग। रिकरिंग या रिपीटिंग वो होता है जिसमें रिमाइंडर जो है सेम रिपीट होता जाए बार बार। तो देखिए यहाँ पर भी एक रिमाइंडर 1 बचा था, फिर हमने सॉल्व किया, फिर 1 आया, फिर से सॉल्व किया 1, तो रिमाइंडर आपका हमेशा 1 ही आता रहेगा इस डिवीज़न में। तो ये आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग बोलें या रिपीटिंग बोलें, ये उस तरह का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये। और इसको आप क्या लिखेंगे, जो 0.090909 आ रहा है, तो आप इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, 0.099 के ऊपर अपन ये बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब यही है कि यही अपन को 090909 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 0.09 बार। बार अपना किसके ऊपर आ रहा है, ये 09 के ऊपर है। तो एक बार ये हम आंसर चेक कर रहे हैं 1.3 का, जो हमने फर्स्ट सॉल्व किया था। देखिए 0.36 टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 हो गया था। और सेकंड वाला हमारा 0.09 बार नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। रिपीटिंग रिकरिंग सेम वर्ड है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है डेसिमल, रिपीट हो रहा है रिमाइंडर आपका सेम, इसलिए इसको रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कह रहे हैं। एक अपन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला भी सॉल्व करते हैं, है ना, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। इसमें से देख लेते हैं कौन सा है। इसमें तो सारे ही आपके या तो टर्मिनेटिंग आ रहे हैं या नॉन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का इधर तो कोई एग्जांपल नहीं है। चलिए हम उसको देखेंगे, अगले किसी क्वेश्चन में मिलेगा तो उसे करेंगे। तो अब आप देखिए, तो एक्सरसाइज 1.3 में अपन ने फर्स्ट और सेकंड तो सॉल्व कर लिया है। इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जो है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप होमवर्क में करिएगा और इसको ग्रुप में आंसर सेंड करिएगा। अब ये आपका मिक्स्ड में है तो इसको इम्प्रॉपर बना लीजिएगा, उसके बाद सेम जैसे कर रहे हैं अपन डिवाइड उसी तरह करेंगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में लिखा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। मतलब 1 को 7 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू आ रही है 0.142857 बार। सो कैन यू प्रेडिक्ट विद द डेसिमल एक्सपेंशन व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। मतलब बिना डिवाइड किए क्या हम इनके आंसर्स को बता सकते हैं? तो बता सकते हो, तो कैसे बता सकते हैं? तो अब इसके लिए देखिए, आपको ये 1/7 की वैल्यू तो दी हुई है, तो इस तरह आप जो 2/7, 3/7, 4/7 के लिए निकालेंगे तो आप सीधे क्या करेंगे, 2 कमेंट मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिएगा तो आपको 2/7 की वैल्यू मिलेगी। 3 का कर लेंगे तो 3 की वैल्यू मिलेगी। इसको अपन करते हैं, फिर देखिए कैसे करना है अपन को। इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए ये अपन ने 1/7 की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दी हुई है, अपन ने लिख ली। अब हमको इसमें 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, 6/7 भी फाइंड करना है। तो क्या करें, हमको डिवाइड नहीं करना है, इसमें बोला है विदाउट डूइंग डिवीज़न। कैसे निकाल सकते हैं? तो 1/7 की वैल्यू तो पता है, 2/7 निकालने के लिए क्या करें हम, 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7। 2 × 1/7 मतलब 2/7 ही होता है। अब इसकी जगह क्या करना है, 2 × 1/7 की ये जो वैल्यू है इसको लिख दीजिए। तो ये है 0.142857 बार। इंटू कर लीजिए 2 का इसमें, 2 का इंटू इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 2 × 7 = 14, 1 कैरी आएगा
2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, फिर 1 कैरी आएगा, फिर 2 8 ज़ा 16 और 1 17, फिर से 1 कैरी आएगा, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। तो ये आपका आ जाएगा 0.28714 बार। ये 2/7 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से 3/7 के लिए कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 × 1/7, मतलब 3 इंटू क्या 0.14287 बार का इंटू करना है। करिए क्या होगा, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी आ गया, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 7 लिखे, 1 कैरी आ गया, 3 8 ज़ा 24 और 1 25 का 5 लिख दिए, 2 कैरी आ गया, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, और 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, और 3 1 3 1 4। तो ये आपका आ जाएगा 0.428571, ये इसकी वैल्यू हो गई। इसी तरह आप आगे निकालते चलिए, मैं चलिए पूरे ही निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे। 4 × 1/7 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 0.14287 बार, इंटू कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22 का 2 कैरी, 4 8 ज़ा 32 और 2 34 कैरी 3, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 1 5। तो 0.571428 इसकी वैल्यू आ गई। सिर्फ 5 से कर लीजिए, 5 × 1/7 मतलब 5 × 0.14287 बार का इंटू कितना आएगा, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 3 28, 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, 1 कैरी, ठीक कर रहे हैं, 5 4 ज़ा 20, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 3 28, 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 1 6। तो ये 0.6425285 आएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, 6 × 1/7 करके कितना आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन को आप लोग एक बार चाहें तो चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, बाकी अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा क्या हो रहा है। और इसको करेंगे तो 0.14287 का इंटू 6 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 7 ज़ा 42, 4 कैरी, 6 5 ज़ा 30 और 4 34, 3 कैरी, 6 8 ज़ा 48 और 3 51, 5 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 5 17, 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24 1 25, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 2 8। तो ये आ जाएगा 0.857142, ये बार इसकी वैल्यू आ जाएगी 6/7 की। तो ये आपका सेकंड सॉल्यूशन भी हो गया है। सेकंड में आपको इसी तरह करना है। अब देखते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो आपको डेसिमल्स दिए हैं, इनको आपको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, P/Q के फॉर्म में। तो इसे आप कैसे चेंज करेंगे P/Q के फॉर्म में? अपन चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा कि लेट x इज़ इक्वल टू 0.6 बार। और ये बार का मतलब क्या होता है?
6 का बार बार रिपीट होना ही तो बार होता है, मतलब 0.6666 ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको आप 1 नंबर इक्वेशन डाल दीजिए। नेक्स्ट आपको करना है कि आपको बोथ साइड जो है 10 को इंटू करना है। 10 इंटू इसलिए कि यहाँ पर आपको देखना है कि आपका बार किस डिजिट पर है। देखिए एक यूनिट डिजिट है, सिर्फ सिंगल बार आ रहा है, तो मतलब एक ही यूनिट डिजिट के ऊपर अगर सिंगल बार आता है तो आप 10 से इंटू करेंगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार आ रहा है तो 100 से, और 3 डिजिट्स के ऊपर अगर ये बार आ रहा है तो फिर 1000 से। तो यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार आ रहा है इसलिए हम 10 से बोथ साइड इंटू कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, ये करिए, अगला स्टेप है मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। 10 से बोथ साइड्स हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.6666 डैश 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 इंटू क्या करना है इसमें भी 10। ठीक है, तो 10 से इंटू होने के बाद ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसको जब आप 10 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6666 डैश 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 डैश। ये आप मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। अब करना पड़ेगा हमको सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड वाले से माइनस करना है, करिए। लेफ़्ट वाला लेफ़्ट से माइनस होगा, मतलब 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.666 डैश 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 माइनस क्या 0. चाहे तो ब्रैकेट लगा लीजिए 6666 डैश 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 डैश। तो देखिए 10 माइनस 1 x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 10 माइनस 1x मतलब 9x इज इक्वल टू, इन दोनों कैसे माइनस करेंगे, तो ये देखिए 6.6666 डैश डैश माइनस कितना है 0.6666 इस तरह से, तो माइनस करेंगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ये 0 0 0 0 6 माइनस 0 ये 6.0000 कितना भी है, मतलब 6 ही होता है इसका मतलब, तो ये आपका 6 हो गया। अब क्या करना है, आप चाहें तो बोथ साइड 9 से डिवाइड कर लीजिए, या 9 को सीधे नीचे ला सकते हैं, आपको ये पता ही होगा अगर, तो x इज इक्वल टू अपन 6/9 लिख देते हैं, और इसे कैंसिल करा जाए 3 से तो ये 3 2 से कट जाएगा और ये 3 3 से कट जाएगा। x की वैल्यू आ गई 2/3, और ये हमारा p/q के फॉर्म में आ गया है, इसी फॉर्म में हमको इसे कन्वर्ट करना था, तो यही आपका आंसर होगा x इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका ये फर्स्ट है। तो अब इसमें आप देखिए, तो ये जो सेकंड नंबर है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 0.47 बार है, मतलब आपका 7 के ऊपर ही बार है, मतलब फिर से सिंगल डिजिट के ऊपर है। तो ध्यान दीजिएगा कि बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, उसी हिसाब से सॉल्व करिएगा। तो सेकंड वाला इसका आपको मैं होमवर्क दूंगा, और एक ये थर्ड वाला है, इसमें आप देखिए 3 डिजिट्स के ऊपर बार आ रही है, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखिएगा इसको। ये अपन थर्ड का थर्ड नंबर कर रहे हैं। सबसे पहले वही लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। फिर क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर खोला जाए तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 001 001 001, ऐसे ही बढ़ता जाएगा डैश 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 डैश। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसको आप फर्स्ट इक्वेशन डाल लीजिए। क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है इसलिए 1000 से इंटू करना पड़ेगा बोथ द साइड, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 1000x इज इक्वल टू, जब इसका इंटू अब 1000 से करेंगे तो ये आपका इस तरह आएगा 1.001 001 001 डैश 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 डैश। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फिर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड वाले में से माइनस कर रहे हैं, तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001001 डैश 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 डैश, माइनस क्या करना है 0.001001 डैश डैश डैश, इस तरह से। तो माइनस कर लीजिए, जब 1.001 में से आप 0.001 माइनस करेंगे तो आपको ये 1 ही मिलेगा।
और ये 1000 x में से x माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 999x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1/999, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड भी सॉल्व हो गया है। एक बार चलिए आंसर्स मैच कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड का जो फर्स्ट है x = 2/3 जो हमारा आया था, ये फर्स्ट का आंसर है, सही है, बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। और अपन सेकंड होमवर्क दिया है तो ये आप लाइएगा, सेकंड सॉल्व करके आपका ये आंसर आना चाहिए। और इसका थर्ड वाला जो है 1/999 x की वैल्यू आ रही है, ये हमारा आंसर है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं, 3 ही क्वेश्चंस को अपन ने किया है और इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 4 से लेकर के 9 तक के जो भी क्वेश्चन हैं इन्हें हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया अभी तक तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो तब तक फिर हम इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।